बहुत अच्छी स्थिति में एक कोई इंसान है और उसकी स्थिति अचानक से राजा से रंग, ऐसी स्थिति में आदमी क्या देखे? अपने प्लैनेट्स देखे या अपने दोषों को चेक करे या दशा या हाउसेस देखे? जब ये सिचुएशन आती है तो इसका मतलब खाली एक कुंडली पीड़ित नहीं है, पूरा घर के मेंबर्स की कुंडली में पीड़ित होगा। एस्ट्रोलॉजी को कितने लेवल तक सीरियसली ले? हम प्लैनेट्स को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। अच्छा। शुभ, अशुभ, क्रूर। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक जन्म कुंडली आपका साथ देती है। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण आज आपके पॉडकास्ट में मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा अगर कोई 1 बजे से 4 बजे के बीच में रात को यात्रा शुरू करेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। जो ये तंत्र की शक्ति है, इसकी शक्तियों से क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है? ये जो तंत्र होते हैं ये सब आदमी के जीवन को खत्म कर सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति है। रेमेडीज आप बहुत सिंपल और बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताते हो। चाहता हूँ कि व्यूअर्स के लिए आपसे रेमेडीज पूछूं। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इलायची से, निमृत और बुद्ध मंत्र से सिद्ध करी हुई कैंडल को जलाओ। वो बच्चे के अंदर वाइब्रेशंस बुद्ध की आए। वैदिक के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो नॉन बिलीवर्स हैं, अगर आप व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें। डोंट डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, बट डोंट थिंक इट इज अ फेक। आप जैसे अपना मेडिकल चेकअप साल में 2 बार तो कराता है हर आदमी। हाँ, सही बात है। टेक एस्ट्रोलॉजी एट दैट। इन टोटलिटी भारत के बारे में बात करें तो इंडिया का क्या रहेगा 2026? 2026 बड़ा उथल पुथल का साल। टेररिस्ट अटैक, आंतरिक कलह और किसी की मृत्यु के भी चांस हाई लेवल पे। मनीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय माँ पहाड़ी। थैंक यू सर, आप आए बुलाने से। अब आपकी तबीयत ठीक? बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये एपिसोड जो आप आज देख रहे हैं ये हो सकता है 10-15 दिन पहले रिलीज़ हुआ होता, पर मनीष जी थोड़ा बिजी हो गए थे और उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो आज हम थोड़ा डिले ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। पर एनीवे देर आए दुरुस्त है। मैं एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ तो स्पॉट। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इनवाइट करा। अरे सर, थैंक यू। मनीष जी, इस वक्त इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपकी बोली हुई बातें लाखों लोग सुनते हैं, कमेंट्स बहुत करते हैं। मैंने खुद पर्सनली जाके देखा है, लोग आपके साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोग गुरुजी के नाम से भी प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, आपको दोस्त के नाम से भी बोलते हैं। आपका कोई ऐसा मतलब ऑरा जो है ना वो हर तरफ फैला हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू आपको एक बार और। आप लोगों को इतना भलाई का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक सिंपल साइंस है। हाँ। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आजकल तो एस्ट्रोलॉजी की आपको भी पता है बाढ़ आई भी है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे। बट जब तक आदमी अपना अध्ययन नहीं करेगा, हाँ जी, और मनन नहीं करेगा, अध्ययन और मनन में बहुत फर्क है। ओके। आप कोई कोर्स करेंगे तो वो आपने कर लिया तो वो अध्ययन है, ठीक है, लेकिन मनन आपको खुद करना पड़ेगा। समझ गए सर। और सबसे ऊपर आपके कुल देवी देवता इष्ट की जब तक आप साधना नहीं करोगे, एक अच्छा ज्योतिष प्रिडिक्शन सत्य नहीं कर सकता। कहने का ये मतलब है, आप एज ए एस्ट्रोलॉजर अपने कुल देवी देवता की साधना नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। मतलब भगवान की जब तक आप शरण नहीं लोगे उनसे। मैं आज भी हमेशा जो मैं पढ़ाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी एक चीज बोलता हूँ, जब भी कुंडली खोलो तो पहले जो भी आप मंत्र करते हो डेली उसका ध्यान करके उनका आशीर्वाद लो। ओके। फिर ग्रह अपने आप बोल पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मनन भी जरूरी है। सही बात है। तो सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम थोड़ा सा पॉडकास्ट में ना थ्रू टेक्निकल चीज़ों पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्लीज़। अगर आप मेरे जो गुरु हैं, अच्छा, जो मेरे जिनसे मैंने दीक्षा ले रखी है, उन्होंने दुर्गा सप्तशती 5 साल में संपन्न करी थी पढ़ना। मतलब इतनी ज़्यादा वो उसमें वो हो गए
कि वो बार 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 करते रहे। नहीं, एक मंत्र है, हाँ वो क्यों बना, किस पुराण में उसका विश्लेषण है, हाँ देवी अधर्वशीष कैसे है, फिर वो जो देवी भागवत में कहाँ है, सबको जोड़ करके उसका अर्थ निकाला। वो होता है मनन। ज्योतिष भी वही मनन है। तो सर अब एक बात बताइए, ये तो आपने बहुत कोर लेवल की बात करी, ये तो जो एक्चुअल ज्योतिष समझने वाले हैं वो ही समझेंगे, और जिनको उसका ज्ञान है जैसे आपको है। पर हम थोड़े से अज्ञानी लोगों में ही आते हैं, आपको बताइए हमारा काम में क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अक्सर ना मैंने देखा है, आपने भी बहुत देखा होगा, आपके पास बहुत क्लाइंट्स आते होंगे ऐसे, कि एक बहुत अच्छी स्थिति में एक कोई इंसान है और उसकी स्थिति अचानक से, कहने का मतलब है रातों रात वो अगले दिन जब सुबह उठता है उसकी स्थिति खराब होनी शुरू होती है। और मतलब कमाल की बात यह है, 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, फाइनेंशियली ख़त्म हो जाता है। कोई राजा से रंग, करेक्ट, छोटे शब्दों में राजा से बन जाता है। और जो लोग रंग से राजा भी बन जाते हैं, ये भी मैंने पैसा वर्षा होता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है, बेसिकली पॉडकास्ट करते करते लोग पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में आदमी क्या देखे, अपने प्लैनेट्स देखे या अपने दोषों को चेक करे या दशा या हाउसेस देखे। ये एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन बोला। हाँ जी सर। आपको इसके लिए थोड़ा सा हम अपने ही 50 साल पीछे जाते हैं। ओके। ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 50 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आज भी आप दिल्ली में चांदनी चौक साइड या इधर जाएंगे, जो पुराने व्यापार चल रहे हैं, करेक्ट, 100 200 साल से ब्रांड चल रहे हैं, हाँ, तो क्या उनकी दशाएं खराब नहीं हुई होंगी? हुई होंगी ना। हुई होंगी। जीवन एक चक्र है, हाँ, चक्र के साइकिल में अप एंड डाउन आएगा। अब ये समझने वाली बात है, पहले होती थी जॉइंट फैमिलीज, करेक्ट, बिजनेस भी जॉइंट होता था, करेक्ट। तो एक के ग्रह खराब है तो दूसरे ने सपोर्ट कर दिए, दूसरे के खराब है तो पहले ने या तीसरे ने सपोर्ट कर दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, अब इंडिविजुअल हो गए। हाँ, अब अगर कभी भी अगर घर में लेट से, आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, हम 3 या 4 जने मैक्सिमम है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या 1 बच्चा, करेक्ट। अगर कुंडली में किसी घर के मेंबर में किसी एक की कुंडली भी सही है तो एटलीस्ट ब्रेक इवन या इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो आपने कहा राजा से रंग और रंग से राजा, जब ये सिचुएशन आती है तो इसका मतलब खाली एक कुंडली पीड़ित नहीं है, अच्छा, पूरा घर के मेंबर्स की कुंडली में पीड़ित होगा। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, टेस्टेड है, ये देखा हुआ है। हम शादी भी क्यों करते हैं, कुंडली मिलान क्यों करते हैं? कुंडली मिलान का नियम ये नहीं होता कि जी गणगुण मिल गए या ये मिल गए। आज की कलयुग में आपको एक कथा बताता हूँ। पहले हर जना विष्णु जी करते रहते थे, लक्ष्मी जी को इतना नहीं प्रधानता देते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि कलयुग के अंदर तो सबसे बड़ी प्रधानता मेरी ही मानी जाएगी, और वही है। आज जिस घर में लक्ष्मी है तो 80% तो तकलीफें उस घर के वैसी खत्म है। बिल्कुल सर, फैक्ट है। बिल्कुल। तो जो मैच मेकिंग होती है, तो उसके अंदर मैच मेकिंग में भी क्या देखा जाता है कि भाई अगर आपकी कुंडली इस समय डाउन आएगी तो आपकी वाइफ की या हस्बैंड की कुंडली उस समय अप होनी चाहिए, ताकि कम से कम ब्रेक इवन तो आ जाए। सही बात है। एक तो ये है कारण। दूसरा कारण, कुंडली के अंदर हमेशा प्रोमिसेस, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 प्रोमिसेस होते हैं कुंडली देखने के। अच्छा। पहला, कुंडली में प्रॉमिस। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में इंडिया का बेस्ट पॉडकास्टर बनने का प्रॉमिस है तो वो होके रहेगा। ओके। लेकिन कब होगा? अब पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर ये 2 पहला तो यह है कि नंबर 1 आने का, पर वो कब होगा? ठीक। दूसरा पॉइंट है कि जब दशा आएगी, अच्छा। जो ग्रह आपको उस टॉप पे लेके जाएगा, ठीक है, जब तक उसकी दशा नहीं आएगी इट इज अ शो पीस। अब लेट से हम एग्जांपल लेते हैं, बृहस्पति आपको पहुंचाएगा। अब बृहस्पति तो 16 साल का आएगा। तो क्या ये प्रिडिक्शन करी जाएगी 16 साल में पहुंच जाओगे? नहीं ना, ये तो एक्यूरेट नहीं। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्रॉमिस, फिर दशा,
फिर गोचर कि उस जब वो ग्रह तो आ गया, अब जब गोचर सपोर्ट करेगा तो आपको उस राइज पे ले जाएगा। अब यही है दरिद्रता का जो डाउनफॉल। आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, दरिद्र होंगे जी आप कब होंगे, जब उसकी दशा आएगी और जब गोचर सपोर्ट करेगा। एक तो ये कारण है, ठीक है। एक मैंने फैमिली का बोला, एक ये बोला, तीसरा है तंत्र। तंत्र तंत्र मतलब तंत्र मतलब किसी के ऊपर कराया ऊपरी हवा। ऊपरी हवा, ओ, ये 3 कारण है। मतलब किसी को किसी से जलन हुई और उसके ऊपर करवा दिया और उसका पूरा परिवार खत्म। तीसरा वाला सबसे कॉमन है आज की डेट में। आज की डेट में। पर सर एक बात बताइए, किसी से जलना एक समझ में आती है कि कोई एक बिजनेस में राइवलरीज है, जलन है, पर पूरा परिवार खत्म करा देना मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? एक मैं आपसे भी मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सड़क पे 500 मर्सिडीज चल रही है, फर्क पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा। बगल वाले के घर में आ जाएगी तो? हाँ, वो बात सही है। हाँ, सही बात है, सही। नहीं, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन टेंडेंसी है, आती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, अंदर से आवाज आती है। तो इस एक लाइन में मेरे ख्याल से सारा आंसर हो गया। इट इज अ ह्यूमन नेचर। आदमी अपने दुखों से कम दूसरे के खुश से ज्यादा दुखी है। मैं आपको एक चीज सच बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी ने मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया है बताइए। कुछ सालों तक पहले मैं हमेशा थोड़ा सा यू कैन से माइल्ड डिप्रेशन में था। अच्छा। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर मैंने अपना नज़रिया चेंज करा। क्या? अब मैं हर रोज 12-15 कुंडलियां मिनिमम देखता हूँ। ओके। मिनिमम है। ओके। तो उसके अंदर अब मैं ये देखता हूँ देवी माँ ने मुझे ब्लेस कर रखा है, मैं इस प्रॉब्लम से बचा हुआ हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से बचा हुआ हूँ, तो अब मैं सेटिस्फाइड। नजरिए को चेंज कर दिया। मैं अब ये देखता हूँ मेरा आधा गिलास भरा हुआ है ना, मैं खुश हूँ। आपने सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढ लिया। हाँ, नजरिया बदल गया। मुझे किसी से वो नहीं है। तो सर एक बात बताइए, अब जैसे आपने ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दिया कि तंत्र और ये 3 चीज़ों का, अब हम थोड़ा सा और पॉडकास्ट में आगे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि अक्सर लोग करियर को चूज़ करते टाइम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि करियर चूज़ करते वक्त एस्ट्रोलॉजी को कितने लेवल तक सीरियसली लें? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को खाली करियर में नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक जन्म कुंडली आपका साथ देती। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी। पर सर जन्म से पहले कैसे देगी? हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप जो मुझे जितना पता है मैं अपना बताता हूँ कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से आपका हॉरोस्कोप कैलकुलेशन निकलती है, इस दिन इस वक्त, और ये जो मुझे पता है। ये तो नहीं, ये तो कुंडली बन गई ना, बन गई। हाँ, बट उसकी डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, व्हाट इज द प्लैनेटरी पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, करेक्ट। इट इज जस्ट अ फोटोकॉपी। अच्छा, वही है ना, वही है। ग्रहों की चाल है ना। हाँ, ग्रहों का। ग्रह कहा था, बस आपकी जन्म कुंडली वो है। हाँ। अब आपने कहा जन्म से पहले कैसे? हाँ। पंचम हाउस कुंडली का पिछला जन्म होता है। अच्छा, जो मतलब पंचम हाउस पिछला जन्म दर्शाता है, पिछला जन्म दर्शाता है। 9th हाउस करंट जन्म। अच्छा। और 11th हाउस अगला जन्म। अच्छा, दर्शाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ। अच्छा। तो अब कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो पिछला जन्म। ओके। कहीं ना कहीं इफेक्ट देखना पड़ेगा, पंचम हाउस को डिटेल में जाना पड़ेगा। और 9th हाउस, इस जन्म में हम क्या कर्म करें, अब जो मिल गया वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट क्या पता हम ऐसे कर्म करें कि आने वाला जो 11th हाउस का जन्म है वो तो हमारा अच्छा जाए। तो खाली करियर पाथ ही नहीं, हर पाथ में देगी। अब आपने जो जैसे करियर पाथ बोला, करियर का पूछा, हाँ। तो उसके अंदर देखिए हम प्लैनेट्स को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। अच्छा। शुभ, अशुभ, क्रूर। अच्छा, 3, शुभ अशुभ क्रूर, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा इजी सा। अगर कुंडली में 5th हाउस 10th हाउस का संबंध, पंचम हाउस विद्या, 10th हाउस करियर, बाकी इसके वर्क चार्ट अलग होते हैं, नमांश, D10,
D60, D30, D45, भाव चले सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन अगर क्रूर ग्रहों का संबंध है, स्पेशली राहु केतु वाला का, राहु का, शनि का, तो आदमी को बोल दो टेक्निकल लाइन में चला जा। ओके, सीधा सीधा सीधा। टेक्निकल क्यों? एग्जाम्पल, राहु को हम कहते हैं ब्रह्म। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था इंटरनेट होगा, नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी होगी? साइंस है ना, टेक्नोलॉजी है। जितना शुभ प्लैनेट होगा, गुरु शुक्र आर्ट्स में ले जाओ, तो मतलब इतने लेवल तक देख के देखा जा हर चीज देखी जा सकती है। अब जैसे शनि है, हाँ शनि सेवक है हाँ ज्योतिष में। हाँ, सेवक का मतलब आप कहेंगे कि मतलब नौकरी करनी चाहिए, सेवक तो वही। क्या पता शनि आपका ऐसा है कि आप 1000 नौकर अपने नीचे रखो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो बना सकता है। हाँ ये बात भी है। तो एनालाइज, कुंडली का एनालाइजेशन आप, मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बहुत आपको भी ऐसे लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई उन्होंने कुछ करी, प्रोफेशन कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, बहुत लोग हैं, मैं उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। वो आमिर खान की एक पिक्चर आई थी ना, 3 इडियट्स। हाँ हाँ इसके अंदर वो कहते हैं ना कि वो करीना कपूर की, जिससे कि इसने पहले तो MBA करी, फिर वो करी, और नौकरी कर रहा है बैंक में। बैंक में, हाँ तो उसने वो क्यों करा? हाँ हाँ, उसका करीना कपूर का वो जो फियांसे होता है, हाँ, जिससे उसकी शादी होनी है ना, तो वो बोलता है ना ये चीज। हाँ बोलता हूँ। आपकी विद्या, लेकिन प्रोफेशन दूसरी चीज है। ओके ओके, प्रोफेशन आपके ग्रह बताएंगे, संबंध बताएगा। तो सीधे साधे शब्दों में कोई अपनी कुंडली दिखाए रिगार्डिंग दिस, क्या नाम है, जॉब या कुछ, तो उसको वो बहुत सीरियसली ले, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा मैं फिर बोलूंगा, टेक इट ओनली एज अ गाइडेंस, डोंट डिपेंड। आप, आपकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कि आप नंबर 1 पॉडकास्ट बनेंगे, लेकिन मेहनत और कर्म तो करना पड़ेगा, कोई अपने आप तो लाके दे नहीं देगा। टैग। पर सर आपने अभी बोलते बोलते ही 2-3 बार नंबर 1 पॉडकास्ट बनेगा, भगवान करे आपकी उस पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मुंह से निकला है किसी पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपने 2-3 बार बोल दिया। हो सकता है आपकी जबान पे सरस्वती विराज रही हो, और कहते हैं कि दिन में एक बार आती है सरस्वती जबान पे, तो हो सकता है सच्ची हो जाए। चलो सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सर एक बात बताइए, और 2025 ने ना लोगों को बहुत डराया, लोगों को भी डराया, और सच बताऊं, देखिए बुरा मत मानिएगा, एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बहुत डराया, लोगों को बहुत डराया कि मार्स का साल था, ये था वो था। अभी सर 2026 ऑलमोस्ट आ ही गया है, जब तक हमारा एपिसोड आएगा 2026 आ ही चुका होगा। तो ये साल भी सर ऐसा सही रहेगा या थोड़ा शांति रहेगी कुछ? देखिए 2026 बड़ा उथल पुथल का साल है। ये भी मतलब इसमें भी शांति नहीं है? ज़्यादा ही खराब है। ज़्यादा ही खराब है? लेकिन इन टर्म्स ऑफ राजनीति, पॉलिटिक्स, उनके लिए सर जब एक चीज बताओ, राजा ही जब प्रॉब्लम में आ जाएगा तो प्रजा तो वैसे ही जाएगी। अब जब कोविड हुआ था, उस समय आपकी कुंडली में क्या पता है, मेरी कुंडली में धन योग लिखा हो, लेकिन जब लॉकडाउन ही संसार ही बंद हो गया, तो कुंडली क्या काम करेगी? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉकडाउन लग गया तो लग गया, हाँ, वो तो आपदा थी, आदि तो आपदा। जब मैदनी ज्योतिष हिट करेगी, हाँ, तो आपकी और मेरी पर्सनल कुंडली वर्क नहीं करेगी, वो वहां पे स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएगी, मतलब देश की कुंडली। समझ गया। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, प्रधान तो वही होगा। हाँ सही बात है, पूरी प्रणाली तो उसी से चल रही है। आपकी कितनी अच्छी जॉब है, कंपनी लॉक हो गई, बंद हो गई, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मालिक का बुरा वक्त आ गया तो सारे स्टाफ तो एक बार तो हुआ डगमगाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो ये जो साल है थोड़े से उपद्र वाले साल है। ओके, ये साल अच्छा, उपद्र रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। फिर टेररिस्ट अटैक, आंतरिक कलह, सिविल वॉर टाइप, आंतरिक कलह जरूर दिख रहा है मुझे। और एक सत्ता परिवर्तन, मतलब मैं वो नहीं कह रहा सत्ता परिवर्तन, सेंटर की गवर्नमेंट नहीं कह रहा मैं, मतलब कुछ मिनिस्टर्स का परिवर्तन, हाई लेवल, और किसी की मृत्यु के भी चांस हाई लेवल पे। मतलब 2026 भी हम थोड़ा सा संभल के ही रहें तो अच्छा रहेगा।
संभल के रहे तो अच्छा है, लेकिन एक चीज फैक्ट है, हम्म, सूर्य का साल आ रहा है। हाँ सन का ईयर है, ठीक है। ठीक है, सूर्य का साल है, और उससे बड़ी बात, सूर्य भी राजा बनेगा नए संवत में। गवर्नमेंट और मंगल की दशा महादशा शुरू हो गई है भारत की कुंडली में, चंद्रमा की खत्म होके। ओके, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ेगी। वो तो दिख ही रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है। ये मैं इस साल के शुरू से कह रहा हूँ। मंगल है सेनापति। अगर कोई सिस्टम से काम नहीं कर रहा तो वो मरेगा। आटे में नमक चल जाएगा, नमक में आटा जो चले करेगा वो मरेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन जाएंगे। अब सर जैसे 2025 में तो बहुत एक्सीडेंट्स हुए, हाँ। प्लेन क्रैशेस हुए, तो इस टाइप का ही 2026 में भी ऐसा माहौल सा रहे, मतलब लोग ज़्यादा ट्रैवल, क्योंकि मैं खुद बहुत डरा हुआ था। ऐसा नहीं है। देखिए, अब एक चीज बताइए, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं? एक्चुअली पता है सर, एक्सीडेंट्स तो मतलब बड़े पहले भी होते थे। पहले भी होते थे, हाँ। बिकॉज नाउ द सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव, हाँ तो इट इज विजिबल। हाँ, अब फॉग शुरू हो जाएंगी, क्या हाईवे पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बाढ़ पहले भी आती थी, बार पहले भी आती थी, अब उसको हाईलाइट होता है, क्योंकि जिस दिन आई उसी दिन वीडियो निकल जाता है। और कुछ नहीं है तो इंस्टाग्राम और उसी पे रील चल जाएंगी। हाँ, ये बात है। सबसे मेन चीज, हाँ। मैं फिर बोलूंगा, आपकी कुंडली ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, और दशाशूल देख करके निकले। अच्छा, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण आज आपके पॉडकास्ट में मैं बता देता हूँ। बताइए। आप अगर, मैंने इस पे कोई सर्वे चेक नहीं करा, बट आप कोई करना चाहे तो कर सकता है। ओके। सबसे ज्यादा अगर कोई 1 बजे से 4 बजे के बीच में रात को यात्रा शुरू करेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। हो, और यूजुअली जब लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, उनका जो जो ट्रैवल होता है वो 2, 2:30, 3 बजे से लेकर सुबह के 5, 6, मतलब वो चाहते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। हाँ। उन घंटों में। कारण वो काल यम काल होता है। उस वक्त ना ट्रैवल करो, वाहन स्टार्ट मत करो। अच्छा। आप ड्राइव मत करो। ओ, अच्छा। अब आप ये कहेंगे कि जी हमारी तो फ्लाइट इधर है, हाँ, लेट से 6 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे की फ्लाइट है, हमें तो 3 बजे 2 बजे निकलना पड़ेगा, तो आपके कहने पे क्या हम जाए ना। हाँ, तो दिशाशूल एक नियम है अच्छा, ट्रैवलिंग का। अच्छा, उसमें हर चीज का एक उपाय दिया हुआ है। अच्छा। तो ये कहाँ मिलता है सर, दिशाशूल? देखो, ये तो आपको कोई ज्योतिषी बताएगा, मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है। जैसे सैटरडे को हाँ, दिशाशूल का दोष खत्म करने के लिए सब कुछ, आप जाने से पहले थोड़ी सी अदरक खा जाओ, संडे को पान खा जाओ। ओ, अच्छा, होता है ये, तो ये है बस। अच्छा, बहुत छोटा सा ही हाँ, उपाय। बस हल्की सी अदरक खा जाओ, दिशाशूल का दोष खत्म। ओ, और अगर आपको यम काल में निकलना पड़ रहा है, मजबूरी में, हाँ, मजबूरी में, तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेके निकलो। यम की दिशा में कौन है? पितृ, उनका आशीर्वाद ले लो ना। समझ गया। ये पता है सर, मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताऊं, ये बड़े बुजुर्ग ना, बहुत अच्छी बात है। ये बड़े बुजुर्ग, अब जैसे हम भी कई बार जाते हैं ट्रैवल करने, तो मम्मी हमेशा बोल के जाते हैं मंदिर में आज कि ना पितरों 50 रुपए 100 रुपए ना, हाँ 50 रुपए 100 रुपए रख दो और पितरों के निकाल के रख दो। और हम रख के जाते हैं, हमारे भी अभी कर रहे हैं। और पहले होता था, मुझे याद है जब मैं बहुत पहले जब जॉब करता था, हाँ, तो मैं अगर ऑफिस ट्रिप पे भी जाता था तो मम्मी टीका जरूर करती थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ ऐसे, अब वो टीका भी क्या है, किस चीज का है? आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन चल रही है। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें, कोई ट्रैवलिंग का, मैंने 2025 में खूब ट्रैवल करा है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा जी, शायद 3 या 4 ट्रिप्स मारे हैं। अच्छा जी। और 2025 पढ़ते ही जनवरी में तो मैं कहता गुजरात भी गया था। अच्छा, मतलब इस साल मेरे ख्याल से मैंने 4 या 5 ट्रिप्स करे हैं, क्योंकि आपने और देवी माँ की ब्लेसिंग से बढ़िया रहे। ये बड़ा अच्छी बात बताई आपने। मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ने ये जो बातें बताई है ना, ये अच्छा है, बड़ा अच्छा है। ट्रैवल तो करने हैं भाई, थोड़ा भगवान का नाम लेके ही कर लो, बड़ी अच्छी बात है। सर अब जैसे 2026 है, तो ज़्यादा राशियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर कोई एक सिंगल राशि, आपने तो सारा देख ही लिया होगा ऑलरेडी, कोई ऐसी सिंगल राशि जिसका इस साल 110% भाग्य पलटने वाला है? मकर। राजयोग। मकर
तो मकर राशि वाले जो हुए, इनकी डेट ऑफ बर्थ से मैं चंद्र कुंडली की अच्छा चंद्र मतलब वो जिस राशि में जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा है। ठीक है। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल। इंडिया की इस समय पॉपुलेशन क्या है सर जो लास्ट अप्रॉक्स? होगी हम 120 करोड़ ही मान लेते हैं, वैसे 150 प्लस है। 150 से ऊपर ही हो ना? चली गई होगी आराम से। हाँ डिवाइडेड बाय 12 राशियां, हाँ, अगर उस हिसाब से तो कैलकुलेशन 14 करोड़ का एक ही भविष्य होगा। ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं हो सकता। बट हाँ, मकर वालों को इस संपाल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। तो जो मकर वाले, मकर राशि वाले मतलब जो सितंबर बॉर्न हुए, हाँ, जो सितंबर बॉर्न हुए शायद, है ना? नहीं, वर्गो है वो तो वर्गो हो गए। हाँ मैं फिर चंद्र राशि की अच्छा, बात चंद्र राशि हो, मैं हमेशा सर इसमें कंफ्यूज। मैं तो देखिए 3 राशियां होती है। हाँ, एक नाम राशि, हाँ जो आप डेट ऑफ बर्थ की करते हो, सूर्य प्रणाली वाली राशि। सूर्य प्रणाली है। लेकिन हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्र राशि पे डिपेंड है। अच्छा, ये हमेशा डिबेट कर रहा है इंडियन एंड वेस्टर्न में। मेरे को भी ये हमेशा कंफ्यूजन था सर। आप अब जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से जो मकर राशि वाले हैं, उस हिसाब से मैं मकर हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। पर दूसरी राशि के हिसाब से मैं वर्गो हूँ। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी लेंगे, हाँ तो वो कहते हैं हमारी प्रधान है, हम कहते हैं हमारी प्रधान है, और ये हमेशा सालों से डिस्प्यूट चला है। डिस्प्यूट वो सूर्य प्रधानता है, हाँ हम चंद्र प्रणाली पे करते हैं। ओके। और उसका भी रीजन ये है, भरत पराशर होरा शास्त्र पराशर ऋषि ने चंद्रमा को क्यों ज्यादा प्रधानता दी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से क्लोज है, हमारे हाँ पास है। हाँ, तो उनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है जो जितना पास होगा उसकी वाइब्रेशन ज्यादा आएंगी, उतना ही ज्यादा प्रभाव ज्यादा। है। तो हम लोग चंद्र प्रणाली पे चलते हैं। समझ गया ओके। तो मतलब मकर राशि वाले इस बार बहुत अच्छा। मजा बन जाएगा उनका। ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आपने अभी जैसे तंत्र का बताया था शुरू में मेरे को कि तंत्र से उनकी फैमिली खत्म हो गई। जो ये तंत्र की शक्ति है, इसको अगर थोड़ा सीधे साधे शब्दों में किसी को समझाना हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि इसकी शक्तियों से क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो अगर आप मेरे को बताएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बड़ा अच्छा समझाते हो। सबसे पहली चीज, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि तंत्र खराब है। एक होता है वैदिक तंत्र, अच्छा, बहुत अच्छा है। ओके। क्या फर्क है? क्या फर्क है? मंत्र वही है, प्रार्थना करने की विधि बदल गई। जैसे मैं पहाड़ी माता का भगत हूँ, देवी जी का, दुर्गा सप्तशती मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। जो उनके हर श्लोक का पूरा तंत्र है। अच्छा, हर श्लोक तंत्र है। अच्छा, बस आहुति बदल दो तो वो वैदिक तंत्र, मतलब भगवान को मैं प्रार्थना थोड़ा और दिल से कर रहा हूं। ठीक है जी, ये हो गया वैदिक तंत्र। वैदिक तंत्र। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं टोटके होते हैं बेसिकली वो, जो या ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं कि अघोर तंत्र। ये जो तंत्र होते हैं, ये सब आदमी के जीवन को खत्म कर सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति है। अब बहुत बार मेरे पास बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं कि जी अगर तंत्र इतना बलवान है तो फिर भगवान क्यों नहीं रक्षा करता? हाँ सही बात है, प्रोटेक्शन क्यों नहीं करता? इसका आंसर आपको मिलेगा देवी भागवत में। अच्छा, क्या है आंसर? काली जी ने सबसे पहले जब विकराल रूप करा, पृथ्वी को करा, तो उनके केशों तक से पूरा सूर्य तक उस अंधेरा हो गया था। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके अधीन थे, सब कुछ थे। और अगर आप देवी अथर्वशीष भी पढ़ेंगे और देवी भागवत भी पढ़ेंगे, तो देवी ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं, काल भी मैं ही हूं, देवता भी मैं ही हूं, भगवान भी मैं हूं, इंद्र भी मैं हूं, राक्षस भी मैं हूं, विद्या अविद्या भी मैं ही हूं, रात और दिन भी मैं ही हूं। तो ये सब उन्हीं का ही रूप है ना। अगर वो अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी वही है। तो उनको तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। कौन किसका आवाहन कर रहा है वो तो उसका है। अब इसको आप एक तरह, एक मैं सिंपल ऑडियंस को इसको बहुत सिंपल वे में समझा दूं। बताइए। हमारे संसार में हम जानवर की बात करते हैं, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी है।
भगवान ने दोनों तरीके के पशु दिए। अगर खाली मांसाहारी होते तो पूरी सृष्टि पेड़ पौधों से भर जाती, जगह बचती नहीं बचती। अब अगर खाली शाकाहारी होते तो कोई पेड़ पौधे नहीं बचते। तो बैलेंस करा ना। वो तो कहने का मतलब अच्छा ही बुराई का साथ है, मेल है। अब वो तो आपको अपना ऑरा देखना है कि आप किसको इनबिल्ट करते हो और किसकी शरण में जाते हो। सही बात है। भगवान ने दोनों चीजें दी हुई हैं, आप किसकी ओर खिंचते हो, अट्रैक्ट होते हो, वो आपके अंदरूनी और आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपसे बात करते हुए याद आया, आज फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ ऐसा। आपने DDLJ पिक्चर में फिर अगेन शाहरुख खान वो उसको DDL वो नहीं थी, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ। उसके अंदर वो काजोल की मदर कहता है ना कि मेरी माँ ने कहा था 2 रास्ते, हाँ एक सही एक बुरा। सही याद आ गया, मुझे याद है। बुरा रास्ता बहुत जल्दी तरक्की देगा लेकिन अंत बुरा होगा। हाँ, बड़ा अच्छा डायलॉग था। बड़ा अच्छा है ना। बहुत। ये वही चीज हो गई। तंत्र आपको जो ब्लैक मैजिक आप कर रहे हो बड़ी जल्दी रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन मनुष्य का जन्म इस चीज के लिए नहीं मिला, मोक्ष के लिए मिला है। मोक्ष की राह आप अपनी खराब कर रहे हो। सर, तंत्र से एक चीज मुझे भी बात करते करते ध्यान आई। अक्सर मैंने आपके वीडियोस देखे थे, उसमें आप 10 महाविद्या के बारे में बहुत अच्छे से खुल के बात करते हो, जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं। कहते हैं डेंजरस विद्याएं हैं, बहुत खतरनाक विद्याएं। वो लिखा भी उनके बारे में ऐसा जाता ही है। मैं खुद भी बहुत डरता हूँ इन सब चीज़ों से। अभी 10 महाविद्या आप इतने अच्छे से स्टडी कर चुके हो, 10 महाविद्या में आपके हिसाब से 2026 में अगर किसी को 10 महाविद्या करनी है या कोई एक माता की सिद्धि करनी है, तो आपके हिसाब से कौन सी माता की सिद्धि करनी चाहिए आज के युग में? देखो, 10 महाविद्या कोई खतरनाक नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, अगर उनको अच्छे रूप में कर रहे हो। अभी मैंने काली जी का ही आपको बोला, 10 महाविद्या की पहली विद्या काली जी, काली माँ। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि जी काली जी शव पे वासनी है। ये भी तो सोचो, उनकी साधना से आपको एक मृत्यु का भी भय खत्म हो गया। आप अपनी सोच को बदलिए। करेक्ट। आपने बोला बंगला मुखी माता, हाँ, स्तंभन करने के लिए है। हाँ। अरे पहले अपनी जिह्वा पे तो स्तंभन कर लो, दूसरे पे करने से पहले। हाँ। आज की तारीख में आप देखिए 1 सेकंड में तो लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। करेक्ट। पहले अपने अंदर तो स्तंभन कर लो। और अगर आपको ही मृत्यु का भय खत्म हो गया तो किस चीज का आपको डर होगा? सही बात है। जब मृत्यु का ही भय खत्म हो गया, फिर तो आपने बिल्कुल ही, फिर तो आप अजय हो। अजय है। सही बात है। तो वो विद्याएं गलत नहीं है, वो आपको एक मार्गदर्शन दे रही हैं। पर सर, जैसे हमारे जैसे साधारण आदमी, ठीक है इम्पॉसिबल है करना, पर अगर कोई साधारण आदमी करना चाहे तो आपके हिसाब से कौन सी माँ की पूजा शुरू करे या साधना शुरू करे जिससे थोड़ी उनकी? सबसे पहले अपने, हमेशा मैं बोलता हूँ, सबसे पहला होना चाहिए साधना से भी पहले भाव। ओके। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी। मतलब ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गए हो कि जी श्रृंगार का सामान ये, लेकिन दिमाग आपका यार मेरी वो डील चल रही है, वो हो रही है, तो क्या सुनेगा भगवान? हाँ। भगवान तो श्रद्धा का भूखा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके कुल देवी देवता। सर, ये भी ना एक बड़ा वो होता है। अब जैसे कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कुल देवी देवता को कैसे पता करें। महाकाली की उपासना करो, देवी की उपासना करो। ओके, अच्छा। आरंभ तो वही है ना। हाँ, सही बात है। सब निकला तो सब उन्हीं से। अब जैसे बहुत लोग होते हैं उनको गोत्र नहीं पता होता। हाँ, ये भी सही कह तो रहे मैं उनकी पूजा पाठ जब करवाता हूँ, नहीं गोत्र पता। हाँ। या हर धर्म के मेरे से पूजा करवाते हैं। हाँ जी। कश्यप गोत्र लेता हूँ फिर मैं, कि वो उन ऋषि कश्यप पहले तो वही थे ना। सबसे पहले तो सबसे पहला तो गोत्र वही है, उन्हीं से तो निकले हैं। सही, सब उन्हीं से निकले हैं। बहुत। तो फिर महाकाली, बिल्कुल। तो 10 महाविद्या में भी महाकाली को पकड़ो। अच्छा। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। और काली जी को आप इस रूप में मत देखो, आप उनको रूप को ये समझो कि मुझे तो आपकी शरण में बस मृत्यु का भय खत्म कर दो। और सबसे महामंत्र मैं हमेशा करता हूं, जो खुद करता हूं, त्वम शरणम मां त्वम शरणम।
त्वं शरणं मा त्वं शरणं। त्वं शरणं मा त्वं शरणं, त्वं शरणं मा त्वं शरणं, त्वं शरणं मा त्वं शरणं। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे को ऐसा लगा संस्कृत के हिसाब से कि माँ मुझे अपनी शरण में ले लो। बस। अब एक आपने कहावत सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हाँ। मैं तो मांगने जा रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ फिर से। आप कहें कि जी आपको इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर बनना है, क्या पता माँ ने आपके लिए विश्व का, संसार का नंबर 1 लिखा हो, तो हम पहले हमें ही सोच के गलत जा रहे हैं। अरे वाह सर, कमाल है, बहुत सही बात बोली आपने। तो बस माँ मुझे अपनी शरण दे दो, फिर वो अपना, बाकी आप जानो। ठीक है ठीक है ठीक है। भाव ये रखो कि मुझे तो बस अपनी शरण दे दो, मैंने अपना जीवन आपको समर्पण कर दिया, अब जो रूपरेखा आप बनाओ। आप बनाओ। बस भाव से करते जाओ। देवी से ऊपर कौन है? आप अगर तीनों देवियों की भी बात करेंगे तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा रूपणी, सब कुछ उन्हीं में विलीन है। उनको एक, मतलब उनकी शरण में अपने आप को छोड़ दो, काइंड ऑफ उनको। अगर तुम कोई ऐसा बिजनेस भी सोचो तो तुम ये बना लो कि आपकी शरण में है, अब आप देखो, आप पार्टनर हो इसमें। बस। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1 साल हुआ है शुरू करे हुए। हाँ। मैंने सिर्फ ये सोचा था, जबकि प्रोफेशनली ज्योतिष करते हुए 18 साल हो गए, अच्छा। मुझे पढ़ते हुए ज्योतिष 30-32 साल हो गए, अभी भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू करा था तो बस ये सोचा था मुझे अपना कर्म करना, और देवी माँ आपकी छोड़ दिया। और देवी माँ की कृपा से ऑर्गेनिक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों मिला के 1.3 क्रॉस कर गए हैं लाख। बहुत अच्छा ग्रोथ है सर, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और दिखता है वो लोग इतने एंगेज्ड रहते हैं आपके साथ। मैंने ये नहीं मांगा एक बार भी। बस आपने तो उनकी शरणों में वो कर दिया। सर मैंने नोटिस किया आपने रिंग्स पहनी है, आप बिलीव करते हो? रिंग तभी पहनी है, स्टोन्स पे बहुत बिलीव तभी करते हो? पहनी है। अब मैं आपको इन रिंग्स का बता देता हूँ। हाँ लोग कहते हैं शुक्र के साथ वो बृहस्पति मत पहनो, हाँ इसके साथ ये मत पहनो। हाँ। मैंने शुक्र भी पहना हुआ है, बुध भी पहना हुआ है, शनि भी पहना हुआ है, गुरु भी पहना हुआ है, इधर भी पहना हुआ है, यहाँ भी शुक्र पहना हुआ है, यहाँ भी मोती पहना हुआ है। वो रह गई 3। अभी 2026 में ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, वो आपका वो प्लान है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या नाम है, जेम स्टोन्स में तो अब मेरे को क्लियर दिख गया बिलीव करते हो, रुद्राक्ष में भी आप बिलीव करते हैं? कवचों में। अच्छा, कवचों में बिलीव। जो हमारे कवचों में शक्ति है, देखिए अगर आप पहले के युग लेंगे, मूर्तियां नहीं होती थी। देवी देवताओं का वास आज भी यंत्रों में है और कवचों में। कवचों। और भगवान किसके अधीन है बताइए? भगवान तो सर जैसे अगर कोई प्रे करने वाला है तो अपनी उनकी प्रेयर्स के अधीन ही है। शास्त्र के अनुसार भगवान मंत्रों के अधीन है। जो मंत्रों से ही प्रसन्न होंगे। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। अच्छा। तो मंत्रों में जो शक्ति है, हाँ। वो किसी में नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ एक मंत्र जो आपका मन करे उसको रेगुलर चैंट करने लग जाओ, रेगुलर। एक टाइम के बाद वही आपका कवच बन जाएगा। कोई भी समस्या हो उसको चैंट करो, बस वो आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगी। अब सर समस्या से आपने अब बात समस्याओं की कर दी। हमारा पॉडकास्ट भी ऑलमोस्ट करते करते 40 मिनट क्रॉस करने वाला है। अब थोड़ी समस्याओं के बारे में हम बात कर ही लेते हैं कि आपने रेमेडीज़, आप बहुत सिंपल और बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताते हो। तो मैं 2-3 चाहता हूँ कि व्यूअर्स के लिए आपसे एक रेमेडीज़ पूछूँ। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल, जैसे आप खुद बता ही चुके हैं इसकी मतलब कलयुग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी कोई सिंपल रेमेडी हो तो? मैंने बहुत बार बोला है, हम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। आपका कहने का ये है ना, हमें लक्ष्मी जी कैसे चाहिए। हाँ। जो मैं करता हूँ मैं आपको वही बता देता हूँ आज। हाँ सर प्लीज। लक्ष्मी मंत्र तो करता ही हूँ मैं रोज। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पर अब जैसे सर एक छोटी सी चीज, आपने ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र आपने जिस तरीके से पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है ये मंत्र तंत्र के तरीके से पढ़ा आपने। ये मंत्र के तरीके से नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हो मेरी भावना? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध
श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। तो ये मंत्र का जाप। नहीं है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः ओके। मंत्र। लेकिन साथ साथ ओके। मैं क्या करता हूँ, हाँ जी। दरिद्र दहन स्तोत्र पढ़ता हूँ। दरिद्र दहन। दारिद्र दहन स्तोत्र। विश्वेश्वराय नरकांठ तरातड़ाए कर्णामृताय शशिशेख धराधराय कपूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। 8 श्लोक है। पर सर ये जैसे किसी को ऑब्वियस मतलब क्या है? मतलब क्या, हाँ तो वो उसका हिंदी में अनुवाद मिल ही जाता है। हे शिव जी, मेरे जीवन से 8 प्रकार की दरिद्रताएं हटा दो। अच्छा। मैं आपसे लक्ष्मी जी बाद में मांगूंगा, मेरे जीवन से दरिद्रता हटा दो। तो मतलब कहने का ये मतलब है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मंत्रों में है सबसे ज्यादा शक्ति। सर भगवान मंत्रों के अधीन है। बस सिंपल एक चीज है। एक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हाँ। मैंने ये पढ़ा था, रिसर्च एम्स में हुई थी। सेम लेवल के पेशेंट्स थे 24, जो उनका मतलब ब्लड रिपोर्ट और जो सिम्टम्स थे, 12 एक करे, 12 एक तरफ रखे। जो 12 थे उनका उधर महामृत्युंजय मंत्र चलाया गया, पंडितों को बिठा के। ठीक है ठीक है। 11 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट्स आफ्टर द सेम ट्रीटमेंट उनके ज़्यादा पैरामीटर्स बेटर थे। पर सर एक बात बताइए, अब जैसे आपने खुद ही बोला कि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तो सिर्फ क्या मतलब ये वैदिक मंत्र क्या हम सिर्फ हिंदू धर्म के लोग या यही लोग कर सकते हैं? अगर कोई और किसी धर्म का है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है? मंत्र कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई दूसरा धर्म वाला नहीं करना चाहे, बट उसको पता है कि मुझे शनि की दिक्कत है, या मुझे अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब कहने का ये कि ऐसी कोई रेमेडी। हाँ मैं समझ गया। तो उसके लिए वो क्या करे? जिसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं, आप कैंडल्स, जो आजकल एस्ट्रोलॉजिकल कैंडल्स होती हैं, अच्छा, या सोप, ओके, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बुध के लिए, किसी को अपना बुध बच्चे की पढ़ाई के लिए है, बुध को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इलायची से निमृत और बुध मंत्र से सिद्ध करी हुई कैंडल को जलाओ, वो बच्चे के अंदर वाइब्रेशंस बुध की आएगी। अब जैसे अगर गुरु का इसी तरह अलग अलग कैंडल। दूसरी चीज, अब जैसे सोप है, आपका गुरु आपको स्ट्रॉन्ग करना है, यूज ए सैंडल सोप। अच्छा। बट ऑल दिस थिंग शुड नॉट बी विथ एनी केमिकल्स, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ओह, ये आपने बड़ा कहाँ ढूंढेगा बेचारा, कोई ऑर्गेनिक मिलता कहाँ है आजकल? देखिए, मैं खुद ऑर्गेनिक ही यूज करता हूँ। अच्छा, कर ढूंढा मैंने। अच्छा, हाँ ढूंढने वाले को तो मिल ही जाता है, जिसको ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। सही बात। मतलब ये इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं पर ऑर्गेनिक एकदम ऑर्गेनिक, शुद्ध जड़ी बूटियां और प्रॉपर ऑर्गेनिक। आप कहीं किसी वेबसाइट से मंगवाते हो ये सारा सामान? मेरे एक है जानकार, मैं उनसे बनवाता हूँ। ओह, मैं खुद पहले, और मैं आपको बताऊँ, मुझे स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अप्रोच करा। अच्छा। अपनी सोप दी। अच्छा। मेरे क्लाइंट ही है। अच्छा। बहुत फ़र्क दिखा, और मैं अब वो स्किन एलर्जी मेरी ख़त्म हो गई। इट इज़ 100% ऑर्गेनिक, नो मेडिकेशन, नथिंग। कमाल है सर ये तो आप। और ऑनेस्टली मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, मेरे बेटे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। अच्छा। 1 साल बहुत ट्रीटमेंट करवाया मेडिकली, फिर आ जाता। उन्होंने एक ऑयल दिया, फ्री हो गया डैंड्रफ। तो सर आप उनका बता दो, उनका थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स में है, हाँ हो सकता है लोगों का भला ही हो जाए। सिनेमन्स के नाम से है उनका। अच्छा, सिनेमन्स बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने डैंड्रफ बताया, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में 95% 85% लोगों को डैंड्रफ इशू। अब वो मुझे वो ब्रांड नहीं पता, दुबई का एक ब्रांड है इत्र का, 100% प्योर इत्र है। अच्छा, कोई मिक्सिंग नहीं है।
अच्छा तो इधर तो दिल्ली में मॉल ऑफ इंडिया में है उनका शोरूम, अच्छा। तो उधर से मुझे जब मैं उन्हीं का इत्र लगाता हूँ। हाँ, मॉल ऑफ मॉल ऑफ इंडिया में एक इत्र की शॉप की शॉप करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, बहुत, आप उसके इत्र यूज करें, हर आपको इत्र मिलेगा उसका, चंदन का, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो दिल नाम है, आतिल ऐसी कुछ है, कुछ नाम है। हाँ, हाँ, मुस्लिम नेम समझ है। गया, मैं समझ गया। और उसके दूर से फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, इत्र की मॉल में घुसते ही पता चल जाता है खुशबू आ रही है आ रही है। और मैं ऐसे ही पहुंचा था और मैं वही इत्र लगाता हूँ। आप इत्र का भी बहुत कनेक्शन है ना, आई थिंक हमारे बिल्कुल इत्र का ही है। वैदिक उसमें। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, स्प्रे करने लग गए भगवान को, केमिकल्स नहीं यूज करने। हाँ। आपने केमिकल क्या है, ब्रह्म है, आप राहु एक्टिव कर रहे हो। राहु को एक्टिव नहीं करना, गुरु को एक्टिव करना है, बुध को एक्टिव करना है, शुक्र को एक्टिव करना है। रिमूव केमिकल्स। मैं तो सर, जैसे मैं खुद जो जब प्रार्थना करता हूँ, रोज डेली पूजा करता हूँ, मैं तो कोई केमिकल नहीं, ये सब नहीं, मैं तो सिंपल बाहर से फ्लावर्स खरीद के लाता हूँ, वो अर्पित कर देता हूँ और घी का एक दिया जला देता हूँ। सर देखिए, पूजा पाठ में एक दिया हुआ है, लास्ट में बोल दीजिए, सभी को बोलूंगा आपके और, पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान, फिर भी हे प्रभु मेरा शतत करो कल्याण। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालुभवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तम शिमग्राण परमेश्वरी, ओम श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अगर पुष्प हाथ में नहीं है तो भी मैं मन से आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। सर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जितने ये मंत्र का उच्चारण है, ये बहुत अच्छे, मतलब आप खुद भी पूजा रोहित आचार्य है। अच्छा अच्छा। मेरे भाई, मैंने इतने पॉडकास्ट किए, मुझे आज तक इतना अच्छा उच्चारण करने वाला कोई मिला नहीं। देवी माँ की कृपा से 75 गुरुकुलों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और कितने जो पढ़ाई, मैं टोकन मेरे पास वेद पंडित ही होते हैं। अच्छा। और फिर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने खुद बहुत दी है। तो आप क्लासेस भी बच्चों को पढ़ाने का भी वो करते हैं? हाँ, कुंडली के साथ साथ। सर बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और ये सुन के बहुत रेमेडीज भी आपने जो होती कमाल की बताई। आज तक मैं पॉडकास्ट पे कभी किसी ने इस टाइप की बहुत सिंपल रेमेडीज नहीं बताई। अच्छा सर, अब हमने काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निकल बातें करी, तो अब लोग जो सुनना चाहते हैं थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी 2026 में ही चल रहा है, ऑलरेडी आया ही हुआ है। कुछ प्रिडिक्शंस, अगर जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपको टाइम मिले देखने का, तो अगर हम इन टोटलिटी भारत के बारे में बात करें, तो इंडिया का क्या रहेगा 2026? को इंडिया के अंदर बहुत उथल पुथल के चांसेस है। वो आपने जैसे बताया शुरू, हाँ, पॉलिटिकली स्पेशली मई के बाद। ओके। मई के बाद काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट राहुल गांधी की कुंडली बेटरमेंट पे आएगी। अच्छा, हाँ, चलो। लेकिन पूरा नहीं हुआ, अमित शाह की भी कुंडली चेंज हो रही है। वो भी बेटरमेंट पे आएगी? अभी तक की पीक आएगी। अभी तक की पीक आएगी? हाँ। तो वो तो फिर अभी तक की को ऑपोजिशन को फिर दबा देंगे। ओ, ये इनका ये जो तालमेल है ना कुंडलियों का, इनका आपस का, ये बड़ा। दूसरी चीज, इस साल उपद्रव के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। टेररिस्ट अटैक। ओके। गवर्नमेंट को बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा ऑपोजिशन के अगेंस्ट। कुछ सत्ता परिवर्तन। और एक जो आप क्या, स्पेशली आपने जब बोला था तो बस एक मेन भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। एक सीनियर, भगवान मैं ये कहूँगा ये झूठ होए जो मैं बोल रहा हूँ, कोई सीनियर पॉलिटिशियन की डेथ और एक बहुत सीनियर अभिनेता जो इंडस्ट्री को रूल करते हैं, वो भी, उनकी भी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। समझ गया मैं, नाम लेने का कोई वो नहीं है। हाँ। पर मैं समझ गया आपकी बात। ये मार्केश आ रहा है उनके ऊपर। अच्छा। मार्केश आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बंगाल साइड, इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर मुझे टेररिस्ट अटैक या फिर वो, ये मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ, एक्टिविटीज़ बहुत दिखेंगी। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव होंगे जो कि इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही आंतरिक कलह होगा, बाहर वालों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो सर एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि हिंदुस्तान को बाहर से लोगों की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही बहुत बैठे हैं। बहुत ये साल इन सब, अब देखिए मैं वो बता रहा हूँ, जब ये चीज़ें होंगी तो पूरा
पूरा इंडिया इफेक्ट करेगा, पूरा इकोसिस्टम है, हिलेगा, सब कुछ हिलेगा, सब कुछ हिलेगा। और एक भविष्यवाणी और कर देता हूँ, इस बार की बिल्कुल सही बैठी थी मेरी दिवाली पे, अगली दिवाली 2.5 लाख गोल्ड। 2.5 लाख? 2.5 लाख सर अभी तो बहुत कम चल रहा है। ये कितना 130 के करीब। हाँ 130। 2.5 लाख। तो मतलब और 2029 चांदी 4 लाख। 4 लाख मतलब उससे भी ऊपर? 4 लाख। लेकिन दिवाली के आसपास 2-2.5 लाख गोल्ड जाएगा, फिर बैग मारेगा, लेकिन 2029 में 2.5 लाख बेंचमार्क हो जाएगा। ओह, मतलब 2 लाख 2029 में गोल्ड का जो रेट है वो 2.5 लाख बेंचमार्क स्टेबल हो जाएगा, और 4 लाख चांदी। पर चांदी कैसे ऊपर चली जाएगी? जाएगी, 100% जाएगी, बट बेस्ड ऑन हाँ। इस साल मार्च से अगस्त सितंबर के बीच में चाइना उसका सब्स्टिट्यूट निकालेगा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अच्छा। अगर वो उस रिसर्च में कामयाब हो गया, हाँ, तो चांदी 60-70 हजार, और नहीं हुआ तो 4 लाख। क्योंकि मार्च से जो सितंबर का योग बन रहा है चांदी के लिए और चाइना का, अगर वो सब्स्टिट्यूट निकालने में कामयाब हो गए तो इंडस्ट्रियल चांदी का यूज 3-4 साल में फिनिश हो जाएगा। समझ गया। और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग योग है। अगर वो हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग योग है, नहीं हुआ तो तो फिर चांदी सोना क्रॉस कर जाएगी। सोना क्रॉस कर। दूसरा, इस साल अगस्त सितंबर के बाद थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कोविड वायरस की तरह की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ सकता है जैसे होता है ना, वायरल आ गया, कोई बहुत ज्यादा स्पीड से फैलेगा। वो तो सर इस साल भी फैला था। मार्च में लोगों को पता नहीं चला, पर पूरी आधी से ज्यादा दिल्ली एनसीआर बीमार पड़ा था। हाँ, इस साल भी चांस आएंगे, 2 बार आएंगे। व्यूअर्स प्लीज, जैसे सर ने बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो सर आई थिंक इस नोट के साथ अगर हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट में छोटी सी, अगर आप व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें वैदिक के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो नॉन बिलीवर्स हैं। देखिए, मैं ये बोलूँगा, हमेशा बोलता आया हूँ, डोंट डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, ओके, बट डोंट थिंक इट इज़ अ फेक। बिलीव करो लाइक अ गाइडेंस। सही बात है। आप जैसे अपना मेडिकल चेकअप साल में 2 बार तो कराता है हर आदमी, हाँ सही बात है। टेक एस्ट्रोलॉजी एज दैट। और आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। कर सकता तो सबसे पहले मैं अपनी करता। वी आर ओनली हैव अ ब्लेसिंग्स कि हम पढ़ सकते हैं। और वैदिक का जो आपने बोला, उसका रोल ये है कि आपको मंत्रों से, उपायों से, ये जो बेकार की आजकल रेमेडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलती है ना, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, अपने भगवान की शरण लो, कुल देवी देवता की शरण लो, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बुरा वक्त आएगा, उसी स्पीड से आएगा, लेकिन आके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, क्या बोलते हैं, आपका ऑरा और आपकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। ठीक है, आप अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारे आसपास चारों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाइब चल रही है। नाउ इट इज अप टू अस कि हमें हमारी बॉडी को क्या अडॉप्ट करना, मतलब एक तरीके की वैक्सीन लग जाएगी बस। तो मंत्रों पे बिलीव करें, अपने कुल देवी देवता पर यकीन करें, एक मंत्र का जाप करते रहें, जो भी रेगुलर करते रहें, और गुरु मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु मंत्र में हमेशा कहता हूं हर आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने गुरु मंत्र लिया तो आपके जो आप मंत्र जाप करते हैं उसमें 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। पर सर फिर वो गुरु की पहचान, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सच्चा और अच्छा गुरु मिलना भी तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कलयुग है। दूसरी चीज बस जाते हुए यही बोलूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम आपका, कि आने वाला साल डिसिप्लिन का साल है। ओके। और हर जने को, कोई भी राशि हो, जैगरी का दान जरूर करना है। गुड़, ठीक है। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, और अगर डेली कर सके तो बहुत अच्छा, गाय को ही खिला दो, 2 रोटी लो और गुड़ डाल के खिला दो। हाँ। क्योंकि सूर्य का साल है, मंगल की महादशा है भारत की, समझ गया। दोनों का गुड़ कारक है। बहुत इजी है,
हर घर में अवेलेबल है, रोटी घर में अवेलेबल है, गाय मिली जाती है हिंदुस्तान में। अपने सनातनी में आज भी कम से कम 75% घरों में पहले गाय की रोटी जरूर निकलती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बस एक गुड़ी तो डालना है, एक गुड़ी तो डाल। ब्रह्मांड उपाय है। आप लोग चाहें तो सर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाकी डिटेल्स भी मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड डाल के दे दूंगा। तो सर थैंक यू। थैंक यू, जय माँ पहाड़ी। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।